ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. Good morning children. How are you? I am fine. How are you all? Welcome to संवेदा क्लासेस. वंस अगेन चिल्ड्रन, बच्चों आपको संवेदा क्लासेस में इस्तेमाल किया जाता है दोबारा आपको. आप सब कैसे हैं? आई होप यू आर ऑल फाइन. ओके चिल्ड्रन, आई एम योर फैसिलिटेटर, टीचर, मेंटर शुजायतुल्लाह खान, working at Government Urdu Higher Primary School, Matwari, from Raichur district. Okay children, so we are engaging the class 4th subject, second language English, unit 6, forming. Under that we are going to learn the lesson Farmer and his friends, part 5 of 8. Okay children, आज हम आपकी चौथी क्लास की दरसी किताब के इंग्लिश सब्जेक्ट के सबक नंबर 6, यूनिट नंबर 6 फार्मिंग में एक लेसन है फार्मर एंड हिज फ्रेंड्स, उसका 5वां हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं. हमने पिछली क्लासों में 4 हिस्से को पढ़ लिया है. इस क्लास में हम 5वें हिस्से पढ़ेंगे. आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल कितने हिस्से हैं? 8 हिस्से हैं इस यूनिट 6 फार्मिंग के. ओके चिल्ड्रन, so what we are going to learn today, here are the topics. These are the today's topics. First I will check the homework, previous class homework. Next introduction, lesson reading aloud, introducing new words, explanation, activities, homework. ये सब हम आज सीखेंगे. थोड़े थोड़े वक्फे में ये सब सारे चीजों को हम कवर करेंगे. ओके चिल्ड्रन, फर्स्ट सी, in the last class I have given you some homework, some questions to you. Here recapitulation of previous class homework questions. There are some questions. See, who is going to read that question? कौन पढ़ेगा ये question? What was the name of the farmer? हमने पिछली क्लास में जो सबक पढ़ा था उसमें किसान के बारे में ही पढ़ा था. उस किसान का नाम क्या है? Yes, who is going to tell the answer? Yes, you going to tell the answer. Very good. What was the name of the farmer? Yes, very good. Correct. Hanumanta was the name of the farmer. Okay children, write down in your notebook these question and answer, and be prepared and ready with your notebook, pencil and eraser. Okay, we were moving to the next. See here, second question is there. How many members are there in his family? हनुमंता की फैमिली में कितने मेंबर्स थे, ये सवाल है. आप अच्छी तरह से जानते हैं, आपको पिछली क्लास में ही याद हो गया था कि कितने मेंबर्स हैं. वेरी गुड. हु इज गोइंग टू टेल? वेरी गुड. ओके, देयर वर 4 मेंबर्स इन हिज फैमिली. कितने मेंबर थे? उनकी फैमिली में 4 मेंबर थे. किसकी फैमिली में बच्चों? वेरी गुड, हनुमंता की फैमिली में 4 मेंबर्स थे. सीधा थर्ड क्वेश्चन, हनुमंता आस्क्ड द शीप टू कॉल हिम. हनुमंता ने अपने बकरों को, अपने आप को क्या बुलाने बोला? मास्टर बुलाने बोला, बास बुलाने बोला, या फ्रेंड्स बुलाने बोला? फ्रेंड बुलाने बोला. सही जवाब. दोस्त कह के पुकारो बोल के बोल रहा था. सही जवाब. आप सबने अच्छा यादा किया है सबक का. मैं फिर से और थोड़ा यादा करना चाह रहा हूं. हम फिर से प्रीवियस क्लास रिवीजन में जाएंगे, फिर से थोड़ी क्लास का रिवीजन करेंगे. ओके चिल्ड्रन, सी here some questions and answers have been written. You have to read and tell me what are they. First I am going to read the question here. Hanumanta's family had, हनुमंता की फैमिली में कितने मेंबर्स थे? पहला ऑप्शन है 4 मेंबर्स, 6 मेंबर्स और 2 मेंबर्स. कौन सा जवाब है? यस, आंसर इज written here. 4 members. Very good. Clap for him. Okay. See the next question. The number of animals Hanumanta reared was. Reared means पालना.
कितने पाला था हनुमंता जानवरा, जो पिछली क्लास में हमने सीखा था? ऑप्शन है 4, 6 और 2। तो सही जवाब है 6। ओके, वेरी गुड। सी द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन। बाय सेलिंग वूल हनुमंता कैन गेट। ऊल बेचकर, किसने बोला ऊल बेचने को बच्चों? यस, वेरी गुड, बकरों ने बोला। बकरों के पास ऊल रहता है, गायों के पास नहीं रहता। वेरी गुड। एन ऑक्स सम मनी, लव ऑफ एनिमल्स। ऊल बेचकर हनुमंता क्या कुल्हाड़ी लेना चाह रहा था, या पैसे, या फिर जानवरों का प्यार? क्या लेना चाह रहा था? जवाब है सम मनी। वेरी गुड। सी द नेक्स्ट इमेज हियर। Here we are going to read this lesson from this page, page number 88. Don't open the textbook. I am showing what we are reading today. Book open मत कीजिए, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। हम आपका दरसी किताब का सफा नंबर 88 का ये पैराग्राफ पढ़ने वाले हैं। ये पैराग्राफ, ओके चिल्ड्रन, सी हियर। Don't read with me, just listen. Let's continue today's session. Loud reading. Okay, close your book. Hanumanta went to the cows. Before he could speak, the cows said, "Friend, you have given us enough food. You can sell milk at the market. You will get some money." Hanumanta put his arms around their neck and kissed them on the forehead. Okay children, have you listened the lesson? Now repeat with me. Now open your textbook on page number 88. Listen and repeat after me. अपनी दरसी किताब ओपन कीजिए, इसमें से सफा नंबर 88 को ओपन कीजिए और मेरे साथ सबक को दोहराइए। पढ़िए मेरे साथ। हनुमंता went to the cows. Before he could speak, the cows said, "Friend, you have given us enough food. You can sell milk at the market. You will get some money." Hanumanta put his arms around their neck and kissed them on the forehead. Okay children, now see here what is there in the image. Yes, यहां पर आप इस तस्वीर में आपको क्या नजर आ रहा है बच्चों? हम अब न्यू वर्ड सीखेंगे और देयर मीनिंग, और उसके साथ उसकी माने भी जानेंगे। दिस इज अवर फर्स्ट वर्ड, WENT, वेंट। हम क्या है आज पहला वर्ड वेंट सीखेंगे। इसके माने क्या है पहले पढ़ लेंगे। गो, टू मूव और ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। वेंट के माने है एक जगह से दूसरी जगह गए हुए। यानी कि सबक में क्या था, हनुमंता हमने पढ़ा अभी वेंट टू द काउस। यहां पर भी एक तस्वीर है, इसमें एक आदमी नजर आ रहा है, वो गाय के पास ठहरा हुआ है। वेरी गुड। क्या कहां ठहरा हुआ है? गाय के पास ठहरा हुआ है। तो ये भी कहां गया हुआ है? वेंट टू द काउ, ये गाय के पास गया हुआ है। ये क्या है? पास्ट टेंस है। अब जा रहा नहीं है, गया हुआ है, तो इसे क्या है? जाना बोलते हैं, गया हुआ, वेंट। ओके, सी वंस अगेन द मीनिंग वेंट, गो, टू मूव और ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके चिल्ड्रन, सी द नेक्स्ट image and the word here. Before, earlier than somebody, in advance, पहले। before means पहले, खाने से पहले पानी पीना है, खाने के बाद पानी नहीं पीना है, ऐसा हम कहते हैं, बड़े कहते हैं। तो before means पहले। see here, before, earlier than somebody, in advance or something। example है before lunch, before means पहले। ये सब वर्ड्स हमारे सबक में आ रहे हैं, हमने अभी पढ़ा है, इसके माने हम जान रहे हैं। बाद फिर मैं आपको इसके तर्जुमे में, एक्सप्लेनेशन में आपको बताऊंगा। सी द थर्ड इमेज एंड थर्ड वर्ड इज स्पीक। व्हाट इज दिस? स्पीक, टू टॉक और से थिंग्स, टू अटर वर्ड्स। इसका मीनिंग क्या है?
टू टॉक, बोलना, स्पीक मीन्स बोलना, ये बात कर रहे हैं। यहां पर देखिए वर्ड SPEAK, स्पीक, इसके माने हैं टू अटर वर्ड्स, अपने जबान से, अपने मुंह से क्या है, हम जो वर्ड्स बोलते हैं, लफ्ज बोलते हैं, मुंह बंद करके हम बात नहीं कर सकते, मुंह खोल के ही हम बात कर सकते हैं, बोलना कहते हैं स्पीक को। देखिए ये माइक पकड़ के बोल रहा है, ये आदमी बोल रहा है, ये माइक पकड़ रहा है, यहां पर इंटरव्यू चल रहा है। ओके, सी द फोर्थ word and the image here. What is the word here? ENOUGH, enough. यहां पर G और H क्या है, साइलेंट है, इसे हम F का साउंड लाते हैं। ये ग्रामर है, हम आपकी अगली क्लासों में इसको सीखेंगे। आज हम इसके माने समझेंगे। enough, a sufficient number, quantity or amount। इसका उर्दू में माना है काफी, बहुत। कहीं हम दावत में जाते हैं तो खाना हमें खाते हैं, तो फिर कोई लाके हमें लीजिए, खाइए बोल के बोलता है, हम बोलते हैं काफी, बहुत हो गया, एनफ 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 फूड, बस है मुझे बोल के बोलते हैं ना, वही है एनफ। ओके, इसमें इंग्लिश मीनिंग है सफिशिएंट, यानी कि पेट भरकर खाए, एनफ। पढ़ना रहा तो हम कितने घंटे पढ़ते, उसके बाद फिर हम खत्म कर देते, वो भी क्या है, एनफ। कितने घंटे पढ़ना है उतने घंटे पढ़ना है, उससे ज्यादा हम नहीं पढ़ते। और कितना खाना है उतना ही हमारे पेट में हम खाते हैं, उससे ज्यादा हम नहीं खाते। और खाने को जब फोर्स किया जाएगा तो हम क्या कहेंगे, ये काफी बहुत हो गया, मेरा पेट में जगह नहीं है, बोलते ना, उसी तरह ये एनफ है। सी द नेक्स्ट वर्ड एंड द इमेज हियर। यहां पर इस तस्वीर में आपको क्या नजर आ रहा है, एक जो आदमी है गाय को लिपट लिया है, यानी कि हमारा वर्ड है अराउंड, AROUND, अराउंड। मीनिंग है इन आर टू वेरियस प्लेसेस और डायरेक्शंस। इसके माने क्या है, यहां पर देखिए आर्म्स अराउंड देयर नेक, अपने हाथों को क्या है, गाय के गले में डालकर उसको क्या है, प्यार मोहब्बत कर रहा है। अराउंड मीन्स हमारे चारों तरफ, अतराफ व अकनाफ को कहते हैं, कुछ भी डायरेक्शन में हम देख सकते हैं, चारों तरफ, अराउंड। सीधा नेक्स्ट वर्ड फोर हेड, FOREHEAD, फोरहेड। फोरहेड के माने क्या है, द पार्ट ऑफ ए पर्सन्स फेस अबव द आईज, अबव द आईज एंड बिलो द हेयर। अबव द आईज एंड बिलो द हेयर मीन्स क्या हुआ, हाँ ये क्या है, हमारी पेशानी है, इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, फोरहेड। यहां पर एक औरत, एक बुढ़िया गाय के पेशानी को चूम रही है, अपना माथा लगा रही है, इसे क्या है, फोरहेड कहते हैं। ओके बच्चों, सी वी आर गोइंग टू लर्न द एक्सप्लेनेशन। अभी जो हमने सबक पढ़ा, एक बार मैंने पढ़ा, फिर से आपने मेरे साथ दोहराया, अब उसका हम एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। उसके एक्सप्लेनेशन करने से पहले हम क्या करेंगे, हम पिछली क्लास का एक्सप्लेनेशन कर देंगे। हमने उसमें क्या क्या सीखा, कोई बताएगा? हाँ हाँ, वेरी गुड। हनुमंता के, हाँ हनुमंता था एक किसान, सही है। वो कहाँ रहता था, विलेज में रहता था। उसकी फैमिली में कितने मेंबर्स थे, हाँ वेरी गुड, आपको याद है, 4 मेंबर्स थे। और क्या थे उसके पास, उसकी बीवी थी, और कितने बच्चियां थे, 2 बच्चियां थे, वेरी गुड। और उसके साथ वो कोई चीजा पाल रहा था, उसके पास पालतू जानवर थे, हाँ सही जवाब। कौन से चीजा थे, कोई बताएगा? यस, वेरी गुड, आपको सबक याद है। सीधा explanation I will read once again. In the last class you have learnt that a farmer by name Hanumanta lived in a village with his family members. हनुमंता क्या है, एक किसान था जिसका नाम हनुमंता था। वो एक गांव में रहता था अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ। सभी भी फैमिली के साथ ही रहते हैं ना, हाँ। तो क्या है, उसकी फैमिली में उसकी बीवी थी और 2 बच्चियां थी, और उसने बहुत सारे पालतू जानवर पाले थे। उसमें कौन कौन से थे? एंड विथ 2 cows, 2 गाय, 2 sheep, 2 बकरे, 1 hen, 1 मुर्गी, एंड 1 cock इन ए स्मॉल फार्म। एक फॉर्म में, मैंने बताया था ना पिछले क्लासों की तस्वीर में, एक घर होता है जिसमें घर का टाइप या फैक्ट्री टाइप जिसमें जानवरों को पाला जाता है, उसे ही फॉर्म कहते हैं। इन सभी जानवरों को उसने उसमें पाला था। ही लव्ड देम ए लॉट। यहाँ पर थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ क्या है, ही लव्ड देम ए लॉट, उनको बहुत
चाहता था. One day he met and greeted the sheep and asked, "How are you?" वो क्या है, शिप के पास गया, यानी कि बकरों के पास गया एक दिन, जाकर उनको कैसे हैं पूछा, और जवाब में उन्होंने क्या कहा, फाइन, थैंक यू मास्टर. लेकिन फार्मर ने क्या कहा, बट फार्मर आस्क्ड देम टू कॉल फ्रेंड. फार्मर ने क्या बोला, फ्रेंड बुलाइए मुझे, दोस्त बुलाइए, मास्टर मत बुलाइए, बॉस मत बुलाइए, मैं आपका लीडर नहीं हूं, मैं आपका दोस्त हूं, हम सब फैमिली है बोल के बोला. दे नॉडेड इन रेस्पॉन्स एंड आस्क्ड हिम टू शेयर द wool and sell it at the market and get some money. और बकरों ने क्या बोला, ठीक है, हम आपको क्या कहते हैं, फ्रेंड बोल के पुकारते हैं, तो फ्रेंड जाकर हमारा ऊल निकाल दीजिए, शेयरिंग करीजिए, निकाल दीजिए, कट कर दीजिए, और क्या है, जाकर मार्केट में बेचकर आप थोड़े पैसे कमा लीजिए बोल के लास्ट क्लास में हम पढ़े. और आज की क्लास में क्या है वो हम देखेंगे. नाउ हनुमंता वेंट टू द काउस. अब क्या है, बकरों से बात करने के बाद हनुमंता काउस के पास गया. काउस मीन्स गाय, दो, काउस मीन्स गाय, दो गाय है. बिफोर ही कुड आस्क और स्पीक और से एनीथिंग, द काउस सेड. अपने बात करने से पहले उन्हें कुछ बोलना चाह रहा था, लेकिन पहले क्या है, गाय बोल दिए. क्या बोल दिए, फ्रेंड यू हैव गिवन अस एनफ फूड. तू हम ना बहुत अच्छा खाना देता है, अच्छा चारा देता है, हमारा पेट अच्छा भरता है. यू कैन सेल मिल्क एट द मार्केट, यू विल गेट सम मनी फ्रॉम दैट. अब हमारा दूध ले जाकर आप मार्केट में बेच दीजिए और थोड़े पैसे आपको मिल जाएंगे. हनुमंता बिकेम इमोशनल. ये बात को सुनकर हनुमंता इमोशनल हो गया और कहने लगा, आफ्टर लिसनिंग टू दीज वर्ड्स ही put his both arms under or around their neck. तो वो बहुत ही भावुक हो गया. होने के बाद वो क्या है, इमोशनली जाकर अपने गायों के गलों में हाथ डालते हुए एंड किस देम ऑन देयर फोरहेड. वो यहां पर उन्हें चूमने लगा, यानी कि माथा या पेशानी कहते हैं, पेशानी पर उन्हें चूमने लगा. तो बच्चों कैसा लगा आपको आज का एक्सप्लेनेशन, आपको याद रखना पड़ेगा. मैं और एक बार बोल देता हूं. हनुमंता क्या है, गायों के पास गया, गाय के पास जाकर उनसे बोलने से पहले ही वही बोल दिए. क्या बोल दिए, तुमने मुझे बहुत खाना दिया है, यू हैव गिवन अस एनफ फूड, यू कैन सेल मिल्क एट द मार्केट, यू विल गेट सम मनी फ्रॉम दैट. हनुमंता बिकेम इमोशनल एंड आफ्टर लिसनिंग टू दीज वर्ड्स ही पुट हिज बोथ आर्म्स अंडर अराउंड देयर नेक एंड किस देम ऑन देयर फोरहेड. सो we will move to the next. Here some activity is there, grammar activity. It is there in your textbook on page number 84. बच्चों हम इस एक्टिविटी को मिलकर साथ में करेंगे. तो आप अपनी दर्सी किताब का टेक्स्ट बुक का सफा नंबर 84 को ओपन कीजिए और मैं जो वर्ड्स पढ़ता हूं उसके बाद मेरे साथ इसे दोहराइए. Teacher say these words, listen, then say the words aloud. टीचर पढ़ेंगे, यानी कि मैं पढ़ूंगा, इसे गौर से सुनिए और क्या है, मेरे बाद इसे दोहराइए. See here 3 columns are there, A, B, C. फर्स्ट हम A कॉलम पढ़ेंगे, बाद B पढ़ेंगे, बाद C पढ़ेंगे, फिर हम इनको मिक्सअप करेंगे, A, B, C मिलाकर पढ़ेंगे. ओके बच्चों, क्यों पढ़ेंगे बोले तो ऐसा मिक्सअप करके आपको वर्ड का पहचान हो जाएगा. आप ही समझेंगे ये क्या है. ये क्या है बच्चों, ये एक एक्टिविटी है जिसमें सेम साउंड दिया गया है. राइमिंग वर्ड्स के टाइप है ये राइमिंग वर्ड्स. हमने लास्ट क्लासों में आपको राइमिंग वर्ड्स के माने बताए थे. राइमिंग वर्ड्स बोले तो क्या है, बोले तो सेम साउंड को कहते हैं. सी हियर नाउ आई एम गोइंग टू रीड दिस वन. मैं पढ़ रहा हूं, आप गौर से सुने, इसके बाद फिर से मैं दोबारा पढ़ूंगा, आप उसे रिपीट कीजिए. पहला है लिटिल, केटल, बॉटल, लैम्ब, टॉम, प्लम. यहां पर बी साइलेंट है. यहां पर लैम्ब में बी साइलेंट है, टॉम्ब नहीं पढ़ते, टॉम पढ़ते, प्लम्ब नहीं पढ़ते, प्लम पढ़ते. तो क्या है, लास्ट में बी साइलेंट है. यहां पर 3 लिटिल, केटल, बॉटल, लैम्ब, टॉम और प्लम. ये 3 और ये 3 क्या है, अलग अलग किस्म के साउंड्स है, लेकिन ये तीनों सेम है. फिर ये तीनों क्या है, सेम है. यहां पर देखिए बी
कॉलम में मैं पढ़ रहा हूं ब्रिटल, रिडल, बैटल। ये तीनों भी सेम साउंड कर रहे हैं ना? हाँ, वेरी गुड। कॉम, डम, क्रम, ये और ये सेम साउंड कर रहे हैं, ये छह वर्ड्स। अब देखिए यहां पर सी कॉलम में शटल, मिडल, कडल, यहां पर तीन सेम साउंड है। यहां पर नम और थम। तो आपको समझ में आ रहा है ना बच्चों? जैसे कि कैट, बैट, मैट, फैट, हैट, सैट, डैट, ऐसे राइमिंग वर्ड्स है यहां पर। तो आप मेरे साथ पढ़िए, बाद हम मिक्सअप करके पढ़ेंगे। पढ़िए मेरे साथ, दोहराइए, रिपीट आफ्टर मी। लिटिल, हाँ, केटल, बॉटल, लैम, टॉम, प्लम, ब्रिटल, रिडल, बैटल, कॉम, डम, क्रम, शटल, मिडिल, कडल, नम, थम। वेरी गुड, आप सबने सही दोहराया है। अब क्या है, हम मिक्सअप करके पढ़ेंगे। लिटिल, ब्रिटल, शटल, ये जुड़ रहा है, नहीं जुड़ रहा है, तो ये राइमिंग वर्ड्स नहीं होते। लिटिल और ब्रिटल जुड़ रहा है, शटल अलग हो गया। केटल, रिडल, मिडल, केटल नहीं जुड़ रहा है इसमें, मिडिल, रिडल जुड़ रहा है। बॉटल, बैटल, कडल, ये तीनों अलग अलग हैं। लैम, कॉम, ये जुड़ रहे हैं। टॉम, डम, नम, टॉम अलग होया है, डम और नम जुड़ रहा है। प्लम, क्रम, थम, ये तीनों जुड़ रहे हैं। तो क्या है, ये राइमिंग वर्ड्स है। ये एक्टिविटी को हम फिर से यहां पर करेंगे, लेकिन इसको आप अपने घरों में करना है। ये होमवर्क है बच्चों। ये क्या है, होमवर्क है। ये आपके पेज नंबर, टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 85 में इसको दिया गया है। सी हियर, क्वेश्चन इज देयर, बी, सम वर्ड्स आर गिवन इन द कप। ये क्या दिख रहा है आपको, एक कप दिख रहा है। सम वर्ड्स आर गिवन इन द कप, डिवाइड देम इनटू 2 ग्रुप्स। इनको 2 हिस्सों में आपको बांटना पड़ेगा। ये थोड़े वर्ड्स हैं, कप में भरे हुए वर्ड्स हैं। मैं एक एक वर्ड आपको पढ़ के सुनाऊंगा, इसे आपको जोड़ी बनाना है। जो वो साउंड जुड़ रहा है उसकी अलग जोड़ी बना के अलग लिखकर 2 ग्रुप बनाना है, so that the words in each group have the same sounds. See here, same sound के 2 ग्रुप बनाना है। in them, पेज नंबर 85. so listen and repeat. मेरे साथ पढ़िए एक बार, बाद में जाकर ये क्या है, घर में अपनी बड़ों की मदद लेते हुए या फिर आप खुद से ही इसे लिख सकते हैं। Once again, I will read the question. Some words are given in the cup. Divide them into 2 groups so that the words in each group have the same sounds in them. So, crowd. What is the first word here? Crowd. Frown. Ray. House. Say. May. Day. Brown. Hay. Drown. Way. Crown. Proud. Loud. यहां पर एक 2 या 3 किस्म के वर्ड्स हैं। इसे आपको क्या है, चुनकर इसे अपनी नोटबुक में इसे लिखकर मुझे लाकर बताना है। और आपको क्या है, सबक को याद रखना है, सबक के कैरेक्टर्स को आपको याद रखना है। जैसे कि फार्मर है, उसका नाम हनुमंता है, उसकी एक बीवी है, उसके 2 बेटियां हैं, डॉटर्स हैं। बेटी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डॉटर्स बोलते हैं। उसके बाद उसके पास पालतू जानवर है, डोमेस्टिक एनिमल्स है। कौन कौन से हैं? हाँ, वेरी गुड। और वेरी गुड, और बताइए। हाँ, 2 cows, 2 sheep, 1 hen, 1 cock. वो उन्हें किस में पालता है? वेरी गुड, फॉर्म में। सी हियर, अनदर 2 questions are there. What were the cows offered to the हनुमंता? आपको वो कप एक्टिविटी भी करनी है और इन 2 सवालों का जवाब भी आपको लिखकर लाना है। What were the cows offered to हनुमंता? क्या है इस सवाल का तर्जुमा? हनुमंता को गायों ने क्या ऑफर किया था, क्या कह रहे थे कि वो अपने पास से ले ले। जैसे कि बकरा क्या कर रहा था, बकरे अपने पास से उलन ले लें, उसी तरह
यहाँ पर कौज भी कुछ कह रहे थे, मैंने आज की क्लास में आपको बताया है, इसका आपको याद करना होगा और मुझे कल लिखकर लाकर बताना होगा. ओके, सी द लास्ट एंड द सेकेंड क्वेश्चन. व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ हनुमंता बाय लिसनिंग टू द काउस? जब गायों ने उसे वो ऑफर किया चीज, ये सुनकर हनुमंता का रिएक्शन क्या था, वो कैसा महसूस कर रहा था, उसने उनको क्या बताया. ओके चिल्ड्रन, सो आई एम गोइंग टू कंक्लूड माई क्लास नाउ. Before concluding my class, I am giving my simple introduction. Don't forget my name. I am Shujatullah Khan, working at Government Urdu Higher Primary School, Matamari from Raichur district. Don't forget to read the lesson once. Okay, we will meet in the next class. Okay, thank you children. Bye bye. ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂ